Hello everyone. Today we are going to study a very interesting chapter from class 7th geography, and the name of the chapter is Inside Our Earth. So let's get started. Okay, so हमारी जो अर्थ है वो लगभग 460 करोड़ साल पुरानी है एंड इतने लंबे पीरियड में यानी कि इतने लंबे समय में हमारी अर्थ की सरफेस पर काफ़ी चेंजेस आते रहे हैं. ओके, नाउ द मेन थिंग इज दैट कि हमारे पास अपनी अर्थ के इंटीरियर पोर्शन के बारे में काफ़ी कम इंफॉर्मेशन है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के सेंटर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है और इस वजह से ह्यूमन की डायरेक्ट एक्सेस अर्थ के सेंटर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से हमारे पास अर्थ के इंटीरियर पोर्शन की बहुत कम अमाउंट में इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अवेलेबल है. ओके, सो वो कौन से लोग होते हैं जो अर्थ के इंटीरियर यानी कि इनसाइड पोर्शन के बारे में स्टडी करते हैं? ऐसे पर्सन जो अर्थ के इंटीरियर पोर्शन को स्टडी करते हैं उनको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं. सो अर्थ का जो अंदरूनी पार्ट है, जैसे जैसे उस पार्ट में डेप्थ यानी कि गहराई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है. अब टेम्परेचर बढ़ेगा और लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन का अर्थ के इंटीरियर पोर्शन में एकदम डेप्थ में पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से ह्यूमंस के पास अर्थ का जो इंटीरियर पोर्शन है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फिर हम अर्थ के इंटीरियर पोर्शन के बारे में कैसे इतना कुछ जानते हैं. हमारे पास अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जियोलॉजिस्ट ने अर्थक्वेक वेव के बिहेवियर को स्टडी करके एक्वायर किया है. साथ ही मटेरियल्स की डेंसिटी को स्टडी करके भी हमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंट टॉपिक. ओके, हमारी अर्थ अंदर से 3 लेयर में डिवाइडेड है. जो सबसे बाहरी लेयर है उसको क्रस्ट कहा जाता है, जो मिडिल लेयर है उसको मेंटल कहा जाता है, और जो सबसे अंदरूनी यानी कि इंटरनल लेयर है जो सेंटर के चारों ओर स्थित है उसको हम कोर कहते हैं. अभी यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमारी जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म मटेरियल से नहीं बनी है, यानी कि हमारी अर्थ एक समान पदार्थ से नहीं बनी है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे अभी आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि डेप्थ के साथ अर्थ के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, उसी तरीके से सेंटर की तरफ यानी कि डेप्थ की तरफ हमारी अर्थ में रॉक की डेंसिटी यानी कि पत्थर की डेंसिटी भी बढ़ती चली जाती है. अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमारी अर्थ की अंदर की लेयर के जो मटेरियल्स हैं वो बाहर की लेयर के मटेरियल से ज़्यादा हैवी होते हैं. ओके, सो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. ऐसा क्यों किया गया 3 लेयर्स में? क्योंकि अर्थ के इंटरनल पार्ट में जो रॉक्स पाए जाते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है और साथ ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है. इसी कारण से रॉक को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और इसी वजह से अर्थ के अंदर 3 लेयर्स डिवाइड कर दी गई.
अर्थ की तीनों लेयर में से जो सबसे पतली लेयर होती है वो होती है क्रस्ट। ओके, सबसे थिनेस्ट लेयर है क्रस्ट। इसकी थिकनेस केवल 35 किलोमीटर की होती है और ये अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहरी लेयर होती है। ऑलराइट, नाउ क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वही होती है जिसपे हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट रहते हैं। और ओशियनिक क्रस्ट कौन सी होती है? ओशियनिक क्रस्ट वो पार्ट होता है जिसके ऊपर वाटर बॉडीज सिचुएटेड हैं। ऑलराइट, नाउ अर्थ की क्रस्ट को ही हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिनिया से मिलकर बनी होती है। इस वजह से हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सीआल कहते हैं, SIAL। एंड हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट होती है, ओशियनिक क्रस्ट जिसके ऊपर वाटर बॉडी सिचुएटेड होती है, ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस केवल 5 किलोमीटर होती है। एंड ओशियनिक क्रस्ट की केमिकल फॉर्मेशन सिलिका एंड मैग्नीशियम से होती है। हम ओशियनिक क्रस्ट को सीमा, SIMA भी कहते हैं। हमारी क्रस्ट की डेंसिटी 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा हमारी क्रस्ट पर ही सॉइल पाई जाती है, जो तो आप सभी जानते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जितने भी मिनरल्स हैं वो सभी मिनरल्स हमें क्रस्ट में से ही मिलते हैं। आपने सुना होगा मिनरल की माइनिंग, वो सब कहाँ होती है, कौन सी अर्थ की लेयर पे होती है? वो सभी क्रस्ट पे होती है। ऑलराइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेंटल। क्रस्ट के जस्ट नीचे सेकेंड लेयर अर्थ की पाई जाती है जिसको कि हम मेंटल कहते हैं। मेंटल की थिकनेस 2900 किलोमीटर होती है। अच्छा, और मेंटल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मैग्मा भी सेकेंड लेयर यानी कि मेंटल में ही पाया जाता है। नाउ मेंटल की डेंसिटी 3.5 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। मेंटल की जो फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी हैवी मटेरियल से होती है, जैसे कि आयरन एंड मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं अर्थ की थर्ड लेयर के बारे में। अर्थ के सेंटर के चारों ओर फैली हुई लेयर को हम कोर कहते हैं। एंड कोर की रेडियस 3500 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। कोर का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी हैवी मटेरियल से होता है, जैसे कि निकल एंड आयरन। इन शॉर्ट कोर को हम नाइफ भी कहते हैं, Ni फ्रॉम निकल एंड Fe फ्रॉम आयरन। कोर का टेम्परेचर 2200 डिग्री से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारा कोर यानी कि अर्थ के सेंटर के पास वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, जिस वजह से ह्यूमन का वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हमारे पास अर्थ के इंटीरियर पोर्शन की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हमें अर्थ की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? अर्थक्वेक वेव के बिहेवियर को स्टडी करके। और ये काम करता कौन है? जियोलॉजिस्ट। अर्थ के इंटीरियर पोर्शन को स्टडी करने वालों को हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। नाउ अर्थ के क्रस्ट पर कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं? हमारा लिथोस्फीयर रॉक्स एंड मिनरल से बना है। एंड रॉक्स केवल हार्ड मटेरियल के ही नहीं होते हैं, बल्कि सॉफ्ट एंड लूज मटेरियल के भी रॉक्स होते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि चॉक, जैसे कि सॉल्ट एंड क्ले। नाउ रॉक्स भी मिनरल से ही बनते हैं, ओके, बट रॉक्स की जो केमिकल कंपोजिशन है वो डेफिनेट नहीं होती है। नाउ मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि प्राकृतिक तौर से पाए जाने वाले पदार्थ।
एंड ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। रॉक्स और मिनरल में एक डिफरेंस जो आपको याद रखना है वो है कि रॉक्स की तो केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होती, लेकिन मिनरल्स की केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होती है, यानी कि ये एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन से बनते हैं। ओर, व्हाट इज ओर? ओर क्या होती है? एक ऐसा रॉक जिसमें किसी पर्टिकुलर टाइप का मिनरल ज्यादा अमाउंट में यानी कि ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, उस रॉक को हम ओर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर। आयरन ओर एक ऐसा रॉक है जिसमें आयरन ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है।